हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, देखो, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का ये भ्रम है कि भाई दिवाली के ऊपर मार्केट फॉल नहीं करती है, हमेशा ऑलवेज ऊपर ही जाती है। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर अपसाइड था, और हम अपसाइड की ही बात कर रहे थे कि भाई मार्केट को ऊपर। तब 16,900 के आसपास मार्केट चल रहा था अक्टूबर में, और उसका टारगेट 18,300 का था। और मार्केट ने बहुत स्पीड से अपना अचीव किया उस गोल को, और मार्केट ऊपर की तरफ भागता चला गया। हर बार मैक्सिमम टाइम से यही देखा गया है दोस्तों कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। पर यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहली बात दोस्तों कि मैंने ऐसा टाइम भी देखा है जब निफ्टी कम से कम, ये बात है 2005, यस मेरे को याद है अच्छे तरीके से, 2005 के अंदर 15 दिन पहले से निफ्टी ने गिरना शुरू किया था। इवन जो दिवाली वाला दिन था उस दिन भी मार्केट खुला जरूर ऊपर था, पर बंद नीचे ही हुआ था। तो मार्केट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई दिवाली रैली आएगी या ये इस तरीके से होगा। और दूसरी पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक समझाना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी बात है कि मैक्सिमम लोग ये चीज़ सोच करके बुलिश हैं कि भाई दिवाली के ऊपर तो मार्केट हमेशा ऊपर रहता है, और हर डिप के ऊपर जैसे ही डिप आता है उसको बाय का लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। इसी वजह से आपने देखा होगा रिटेलर्स की जो पोजीशन है वो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। रिटेलर्स यानी कि वो लोग जो ये सोचते हैं, मैक्सिमम जो आम पब्लिक है वो ये सोचती है कि भाई दिवाली पर तो मार्केट ऊपर जाती है, कहीं ना कहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चल पड़ेगी। ऐसी सोच उन लोगों की अभी तक बनी हुई है। और मैं ये बात इस बार दावे के साथ में कह सकता हूँ कि सारे के सारे जो पीछे के आपने देखे हैं 4-5 साल जो भी है, कभी एक टाइम ऐसा आता है जब ये चीज़ें काम नहीं करती हैं कि भाई दिवाली है तो ऊपर ही मार्केट चलता चला जाएगा। देखो, लेवल्स के ऊपर मार्केट को नीचे जाना है, और वो धीरे धीरे करके नीचे भी जा रही है। सेकेंडली, यहाँ पर मैं एक बात और आप लोगों से डिस्कस करूँ तो मार्केट के अंदर मैक्सिमम जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। हर बंदे को ये फील हो रहा है कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से, क्योंकि किसी ने कमेंट भी लिखा था कि सर आप तो नेगेटिव मार्केट के ऊपर नेगेटिव हो, पर लोग दिवाली की वजह से दिवाली का ले ले करके बहुत से यूट्यूबर्स जो है ना वो बाय साइड का बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी आप लोगों को उस तरीके से काम नहीं करना चाहिए कि भाई दिवाली के ऊपर तो मार्केट ऊपर रहती है। ये कभी आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगा। हाँ, लेवल्स के ऊपर अगर आप बुलिश हैं, जैसे लास्ट ईयर हम थे बुलिश, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही चल रही थी। दोस्तों, यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का जब हाई लगाया था उसने 20,200 के आसपास का, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था कि भाई हाई हो चुका है, और बिल्कुल हम जस्ट हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। ये भी मैंने क्लियर बता दिया था, हाई वॉल्यूम के साथ में बताया था। सेकंड में जब 19,850 के अराउंड में मार्केट चल रहा था, तब भी मैंने स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना कर दिया था कि भाई मार्केट में यहाँ पर तगड़ी गड़बड़ है, यहाँ से लेकर के ऊपर तक मार्केट जाना इतना इजी नहीं है। और ये 800 की जो रेंज है ना, 900, ये दोनों के बीच की रेंज बहुत खतरनाक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। मैं यहाँ पर ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि मैंने क्या बताया था, पर यह कॉन्फिडेंस देने के लिए भी है कि आप लोगों को ये अंदाज़ा रहता होगा थोड़ा बहुत कि मैं थोड़ा मतलब पकड़ लेता हूँ कि मार्केट का हाई हुआ है या नहीं हुआ है। जब मार्केट 19,200 पर के आसपास था, 230 के आसपास था,
300 के आसपास था, तब मैंने एक बात बोली थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप पोजिशनली डाउन साइड में हैं। मैंने कहा हाँ हूँ मैं, ये 400-500 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते हैं उसमें। और ये तक ही बताया हुआ था कि भाई 200 जब 19,200 का लेवल जब टूटेगा तो आप लोग मेरा कॉन्फिडेंस देखना, अभी तो कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक मार्क था वहाँ पर। और जब मैं कोई चीज़ कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ दोस्तों, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, ऐसे नहीं कि हवा में कोई बात मैं बोल देता हूँ। आप लोगों को बताया था मैंने कि भाई क्रूड बुलिश रहेगा, तो क्रूड का आप देख ही रहे हैं। वो बात एक अलग है कि भाई 1.5-2% कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि पब्लिक क्रूड को बाय करने में लगी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं उनको पैनिक देगा। बात को समझिए, पैनिक देगा पर जाएगा ऊपर ही। सेकेंडली, डॉलर इंडेक्स के बारे में मैंने बता दिया था पहले आपको कि 105.65 के ऊपर, 50 के ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें चार्ट्स पे भी चल के आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो शायद लंबा हो सकता है थोड़ा, पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी उसमें और सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वो जो लेवल था 105 वाला, 105.60 वाला, उस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है। अब ये 108 जाने की तैयारी कर रहा है। कभी भी कुछ भी किसी भी वजह से, क्योंकि यूएस कभी नहीं चाहेगा दोस्तों कि डॉलर जो है ना वो डाउन हो। देखो उल्टा बोल रहा हूँ मैं, हर इकोनॉमी अपनी देश को ये चाहेगी कि भाई उसका जो करेंसी है वो कभी मतलब क्या कहते हैं ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए। पर यहाँ पर कंडीशंस कुछ और हैं। अगर इस चीज़ को आप लोग डीपली समझेंगे तो मैं उसके लिए एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा कल, कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम तो है ही हमारे पास। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिएगा दोस्तों कि मार्केट को ये 2-3 चीज़ें करती हैं कवर। पर हमारे अब ऐसा तो नहीं है ना, क्रूड अगर बुलिश है तो हम ये सोचें कि भाई मार्केट तो नीचे जाएगा, नहीं। हमारे लेवल साथ में उस तरीके से मैच कर रहे हैं कि भाई नीचे की तरफ मार्केट जानी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई डॉलर इंडेक्स के ऊपर या क्रूड के ऊपर हम खेल रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप मेरे ख्याल से आप यहाँ पर समझते होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर सीधा चार्ट्स पर चलते हैं, और आप काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है और आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा, तो वहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर हम चार्ट्स के ऊपर आ गए हैं अपने। अब यहाँ पर मैंने देखो, पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ये मैंने लेवल्स जो है यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। 45 डिग्री मैंने लिया हुआ है। आप देखेंगे 45 डिग्री हमेशा सपोर्टिव भी होता है, और जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो जो ऊपर से 45 डिग्री लेवल बनता है, ऊपर जो हाई से, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा आपको ऊपर हाई का लगा देना है, और जो लेटेस्ट हाई लगा हुआ है उसको लगा देना है। ठीक है, उसके पास जो भी हाई लगा हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट ने एग्जैक्ट यहां पर इसके पास में ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यहां पे कंजेशन भी काफ़ी था। एनीवेज मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, यहां पर जब गया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई डबल टॉप कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है, और कुछ वॉल्यूम बेसिस के ऊपर भी मार्केट को नीचे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि मार्केट नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर इसने थोड़ी सी नौटंकी की, क्योंकि उसे टाइम वेस्ट करना है। और दोस्तों रियली में थोड़ा सा टाइम के लिए ये हो जाता है कि टाइम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट टाइम को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना ईजी नहीं होता है। एनीवेज, तो यहाँ पर अब 45 डिग्री ये बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लेवल्स मैं बना रहा हूँ, तो एक आप ये समझ के चलिए, जब तक ये वाली जो कैंडल है जो इस वाली इससे बनाई हुई है, जब तक इसके ऊपर मार्केट होल्ड नहीं करेगा, यानी कि 44,800 के ऊपर कम से कम 2-3 दिन ये होल्ड नहीं करेगा, तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होना है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? वो मैंने बता दिया है, बता दूंगा मैं आप लोगों को कि ये लेवल्स को मैंने किस तरीके से फॉलो किया है, कि भाई ये ट्रेंड चेंज किस तरीके से हो सकता है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप ये बात मान के चलिए कि 45,000 के ऊपर ही मार्केट एक तरीके से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, उससे पहले कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक कि बल्कि आप ये वाला लेवल लेकर के चलिए, 45,000 बिल्कुल सही बताया मैंने, क्योंकि देखो मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर ये इसने रिजेक्शन लिया था 45 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ से लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं सारी बातें नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से लिया, अब जैसे ही इसके ऊपर होल्ड किया इस 45 डिग्री के ऊपर, आप देखिए मार्केट बुलिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, जैसे ही मार्केट असली जो बियर, अभी तो खैर बुलिशनेस जो है ना उसका स्टॉप लॉस जो है ये बनता है 45,000। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और इसी लेवल ने यहाँ पे काफ़ी कुछ कई बार किया हुआ है, इस लेवल के ऊपर भी किया है, यहाँ पर भी हाई किया है। देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जगह भी इंपॉर्टेंट है और ये जगह, ये हाला हाई जो है जहाँ पे इसने किया था, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए 45,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बार को ऊपर जा सकता है। मैं वैसे बात बता रहा हूँ, पर वो बहुत दूर है। तो आप ये मान के चलिए कि इस लेवल के नीचे मार्केट रहेगा, क्योंकि यहाँ से मैंने ये लेवल डाल दिया है। ठीक है, और ऊपर से ये डाल दिया है। बुलिश कहाँ पर होगा, इस लेवल के ऊपर जाएगा और इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी बुलिश होगा। यहाँ पर ये चीज़ समझनी है। तो ये हमारा एज ए आप मान के चल सकते हैं कि भाई नियरेस्ट स्टॉप लॉस के तौर पे आप लेके चल सकते हैं। अभी निफ्टी को भी आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और लेवल्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको पीछे करके दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा। ठीक है, तो आप देखें कि ये जो लाइन मैंने पहले खींची थी आप लोगों के साथ में, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर रजिस्ट कर रही है, यानी कि 43,850। यानी कि आप मोटा मोटा ले लीजिए, जो मैंने लेवल बनाया था पिछली बार आप लोगों को बताया था ना, 45,100 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अब के लिए। ठीक है ना, तो वही चीज़ बनती आ रही है। और आप लोगों को ध्यान होगा 44,500 पे भी मैंने बोला था कि भाई सेल कर लेना जिस किसी को करना हो। ठीक है, तो यहाँ से वही चीज़ है। अब इस लेवल के नीचे ब्रेक होगा मार्केट, तो वही इस चीज़ को हम फॉलो कर ही रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक बार को ये जरूर कर सकता है कि यहाँ से इस तरीके का बिहेवियर करके और फिर नीचे जाए, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, पर ट्रेंड जो है मार्केट का, वो जब तक बुलिश नहीं हो सकता है जब तक इस 45,000 को ये क्रॉस नहीं कर लेगा, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर लेगा। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर वो और अलग तरीके से लेवल, जैसे ये हमें लेवल मिला हुआ है, इसी तरीके से आगे और भी लेवल्स मिल जाएंगे। तो इसके नीचे जब ये जाएगा, अभी अगर देखें तो पॉसिबिलिटी आप मान के चलिए 42,000 की है, इसके नीचे है तो 42,000 ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 45 डिग्री के ऊपर मैंने दोस्तों यहाँ पर लिया हुआ है इसको। हमेशा आप 45 डिग्री पे देखेंगे। अगर मैं लर्निंग बेसिस के ऊपर आप लोगों को सिखाना समझाना चाहूँ थोड़ा, तो मैं कुछ नहीं करता दोस्तों, यहाँ पर इसको एंगल जो है ना, इसको 45 डिग्री यहाँ पे ट्रेंड एंगल लेकर के, और जैसे यहाँ पे 45 डिग्री लिया मैंने, तो मैं इसको 45 डिग्री पे कर देता हूँ। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये तो यहाँ से ऊपर चला गया, तो पहली कैंडल, ध्यान रखना जब भी पहली कैंडल होती है उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, ये चीज़ भी समझने वाली है। ठीक है, क्लियर, ये वरना आपको धोखा दे देगी। और नीचे की तरफ दोनों तरफ से एंगल्स होने चाहिए, एक ऊपर से लगाया आपने, अब आप एक नीचे भी लगा दीजिए। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे कि भाई किसी भी स्टॉक का, ये चाहेंगे कि भाई इसका हमें ये पता लग जाए कि भाई मार्केट किसी भी स्टॉक का भाई ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा है, इसका है नीचे की तरफ है, तो मैं आपको ये थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 45 डिग्री लगा दिया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था तो इसका ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा था, आप इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर मैंने डाल दिया 45 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल को भी, ये भी साथ में बना हुआ है, तो ये डबल एंगल हो गया एक तरीके से। दो देखो, दो हाई लगे हुए हैं ना। ठीक है, इसका भी यही सेम जगह आएगा। तो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया पर होल्ड होने में कामयाब हो गया। पहली कैंडल के ऊपर अगर होल्ड हो जाता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है, गया ऊपर। ठीक है, अब देखिए नीचे की तरफ गया, फिर 45 डिग्री यहाँ पर, ये जो कैंडल इसने पूरी ऊपर लगाई है, इसके ऊपर ये क्लोज ही नहीं हुआ, क्लोज चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डेली चार्ट्स में आप लोगों को दिखा रहा हूँ,
पोजिशनली किसी स्टॉक को देखने के लिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देगा। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट बुलिश नहीं होगा। अब आप आगे भी दे सकते हैं आप कि इसकी कंडीशन किस तरीके से रही है। ठीक है, ये लेवल आगे के लिए भी काम आने वाला है। तो इसकी सपोर्ट कहाँ पे रहेगी? इस लेवल के नीचे। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर हमने इस जगह से हमें 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गए हैं, ये रेड कैंडल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और अगर आप लगाना चाहेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वैसे तो इसका हाई लगाना चाहिए। ठीक है, तो सपोर्ट जो है ऊपर जाने के बाद ये वाला लेवल सपोर्ट हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर आप देख लीजिएगा नीचे की तरफ जैसे आया, एक 2 दिन यहाँ पर नीचे सस्टेन होता तो फिर ये इधर की तरफ जाता। पर आप एक चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं इसके अंदर, नीचे का एंगल लेंगे ऊपर का लेंगे। आप मान लीजिए यहां पर हैं, ये आगे का कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे बुलिश मानेंगे मार्केट को या बियरिश है? पहला क्वेश्चन ये आता है कि बुलिश कैसे है और बियरिश कैसे है, तो दोनों एंगल डाल दिए। ठीक है, अब यहां से जो एंगल डालेंगे और ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट तब तक ये बियरिश ही कहलाएगा, क्योंकि यहां से भी रिजेक्शन अगर लेके चलता तो मार्केट नीचे चलता। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, दोनों एंगल्स के ऊपर मार्केट इन दोनों लेवल्स के ऊपर होनी चाहिए तो वो बुलिश मानी जाएगी। क्लियर? समझ गए मेरी बात को? तो ये बुलिश रन था, तो ये इसने यहाँ तक ऊपर तक अचीवमेंट दिया है इसने। इसी तरीके से आप छोटे छोटे ओवरली के ऊपर भी लेवल्स निकाल करके ट्रेड कर सकते हैं, तो मैंने डेली के ऊपर सिखाया है आप लोगों को। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया। क्लियर? कहाँ पे? 45 डिग्री के जस्ट पास में ही इसने लिया है एनीवेज। ठीक है, यहाँ पे ले लिया इसने सपोर्ट और लेकर के ये ऊपर गया, ऊपर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आया तो इस लेवल के ऊपर इसने सस्टेन करने की कोशिश पूरी की है। आप देखो तो ये लेवल खुद में ही बहुत बड़ा एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जो कि बहुत पावरफुल रहेगा। ठीक है, आप इसको इतना ही ले करके चल लीजिए। तो ये मैंने लेवल को मार्क कर दिया है। यहाँ पर किस बेस पे किया है? ये जो जगह है इस जगह पर आप यहाँ से लेकर, वैसे देखा जाए तो इसको ऐसे मार्क करना चाहिए, दिस वन। ठीक है, क्यों? रीजन, क्योंकि ये जो क्रॉस है ये भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे क्रॉस को, तो क्रॉस के ऊपर यहाँ पे इसने किस तरीके से बिहेवियर किया है और जैसे ही उसके ऊपर निकला है फिर सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ये वाला बन गया। ठीक है, कि इस क्रॉस को अगर क्रॉस करके चल रहा है तो आप समझिए ये चीज़ें दोस्तों जो मैं समझा रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप अगर 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एक किसी चीज़ को अगर मैं एक बार बता देता हूँ तो उसका कुछ मतलब होता है। ठीक है, और आप लोगों को बता रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि पोजिशनल स्टॉक्स को भी आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बुलिश है या बियरिश है। अब देखिए, ठीक है, यहां से हो गया, अब ऊपर गया मार्केट, नीचे गया, इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया। क्लियर? यहां पर ब्रेक किया, पहली कैंडल को नीचे देखिए ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, पहली कैंडल जो नीचे की तरफ डाउन आई है, तब तक हम मान ही नहीं सकते कि भाई ये बियरिशनेस है इसके अंदर। पर ये थोड़ा ऊपर जा करके इसने रिजेक्शन लिया। अब देखिए इस वाली कैंडल के भी नीचे चल रहा है। ठीक है, और अगर हम यहां से देखो, हर जगह पे पॉइंट्स बनेंगे दोस्तों। अगर मैं इस जगह पे भी बनाऊंगा 45 डिग्री, तो आप देखिए 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। इसी वजह से दो जगह देखो, यहां से भी 45 डिग्री बन गया था ना इसका। ठीक है, और यहां से भी 45 डिग्री बन गया था, तो ये पॉइंट कितना जबरदस्त बन गया। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना भाई। पर डिस्क्लेमर बता देता हूँ आप लोगों को, मैं ये भी यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, ये मेरा बेस नहीं है, पर क्योंकि टेक्निकल स्पेस है 45 डिग्री बहुत बड़ा नंबर है। गैन के अंदर भी बहुत, गैन फैन के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। पर ये देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये फेलियर नहीं है इसके अंदर कहीं भी। ठीक है, कैसे? आप ये मार्केट
यहाँ पर इस जगह पे हाँ मैं इसको बुलिश मान ही नहीं सकते जब तक ये इसके ऊपर क्रॉस करके नहीं चलेगी। ये जब तक ये बुलिश है, बस जब तक इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब इस लाइन के नीचे है तो ये बियरिश है। अब बार बार ये ऊपर जा रहा है तो ये बियरिश में ही है, क्योंकि ये इसके ऊपर क्रॉस करेगा तभी बुलिश बनेगा। इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर दोनों तरफ से अगर बुलिश होगा, मार्केट ऊपर की तरफ होगा, तो ही मार्केट पॉजिटिव है। मैंने आप लोगों को यही तो बताया। अब हम यहां पर कहीं चल रहे हैं, ऊपर से डाउन बनाया, 45 डिग्री हमने डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। 46 डाल दिया, सॉरी, कोई बात नहीं, 45 डिग्री आपने डाल दिया। तो इसका जो रेजिस्टेंस ऊपर जाता है, अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर जाता तो मार्केट ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता। पर ये देखिए, ये यहाँ पे भी हम शॉर्ट की ये नहीं मानेंगे कि इस जगह के ऊपर मार्केट सेल है, नहीं मानेंगे। पहला क्लू हमें यहाँ पे कहाँ मिला, बियरिशनेस का, दिस वन, इस लाइन के नीचे आ गया, यहाँ से भी एंगल लिया, इसके भी नीचे आ गया, तो अब ये बियर टेरिटरी के अंदर आ चुका है। बुलिश टेरिटरी में कब आएगा, जब इस वाली लाइन के ऊपर आएगा और इन दोनों लाइंस के ऊपर आएगा, तभी तो बुलिश होगा ना। आप देखिए कि बियर टेरिटरी के अंदर उसने क्या किया। अब ये एंगल आप लोगों को डालना पड़ेगा बीच बीच में बार बार, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। अब इसी लेवल को आप मार्क कर लीजिए यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये 42,835 के आसपास का ये नेक्स्ट सपोर्टिव लेवल होगा, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे। इस तरीके से ट्रेड करती है मार्केट, ठीक है। एंगल्स इस तरीके से काम करते हैं, आपको समझना होगा। अब देखिए दोस्तों, नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम मान लीजिए, यहाँ से आपको पता लग गया भाई कि भाई ये बियर टेरिटरी में। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कच्चा हो जाता है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा ऊपर होल्ड हो गया, अरे यार ये 45 डिग्री से तो ऊपर चला गया है ना, ठीक है। पर जो नीचे वाली जो 45 डिग्री है उससे भी ऊपर जाना चाहिए, तभी तो बुलिश होगा। क्लियर। तो ठीक है, आप यहाँ पर शॉर्ट में से आपने जो यहाँ पे शॉर्ट बनाया होगा, आप यहाँ पर निकल गए, ठीक है, निकलना बनता भी है। क्लियर। पर बाय आप तब तक नहीं कर सकते जब तक इस नंबर के ऊपर, इस लाइन के ऊपर होल्ड नहीं कर सकता। अब क्या करता है कि दोबारा से इस लाइन के अंदर ये एंटर कर गया डाउन साइड। अब क्या पैटर्न बना हुआ है, इस 45 डिग्री के नीचे भी है ये, और ऊपर से जो नीचे 45 आ रही है उसके नीचे भी है, और इस 45 के नीचे भी है। तो ये बियरिशनेस क्लियर दिखा रहा है कि भाई मार्केट बियर है यहाँ पर, ठीक है, बेयर बोलते हैं, सॉरी ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ से इस तरीके से इसने बिहेवियर किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस जगह से 45 डिग्री हमने ले लिया भाई, 45 डिग्री, यस, ठीक है। 44, 45, थोड़ा 45 लेना चाहिए एग्जैक्ट ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हमने 45 डिग्री ले लिया है यहाँ पर। क्लियर। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इसने क्या काम किया, ऊपर की तरफ गया मार्केट, इसको ब्रेकआउट करके, पर इस कैंडल के ऊपर होल्ड करेगा तभी तो मार्केट बुलिश होगा। कैसे, इस एंगल को लिया आपने और इस एंगल को लिया आपने, समझ रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन को आप देख सकते हैं यहाँ पे किस बेहतरीन तरीके से उसने किया। तो यहाँ पर बेयरनेस दिखाया इसने नीचे की तरफ, ठीक है। पर फिर यहाँ से अनडिसाइसिव, पर ट्रेंड डाउन साइड में ही है, क्योंकि जब तक ये इस लाइन के ऊपर होल्ड नहीं करेगा तब तक ये सैलून राइज ही है, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल को कभी भी, हमेशा, कोई भी टेक्निकल, मैं बहुत बार मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कभी भी सिंगल जो कैंडल होती है उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं मानना चाहिए, वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। क्लियर, ये चीज़ समझ लेना। हाँ, इस 45 डिग्री से अगर कोई इस तरीके की कंडीशन होती है ना, डाउन दिया एकदम से इसने, तो फिर वो स्पीड से डाउन जाने की कोशिश करता है। ये बहुत फोर्स फैक्ट थी ये वाली कैंडल जो मैंने 45 डिग्री का आपको यूएस मार्केट के अंदर दिखाया भी था, उसको भी मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। पर सुनते रहिए दोस्तों, अभी से जा कर के पहले से ही समझे बगैर अगर आप जा कर के चार्ट्स के ऊपर जाकर लग जाएंगे और इस काम को करने लगेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है रियली में ही, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे मार्केट आया तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इस लेवल के नीचे है और इस लेवल के नीचे, तो मार्केट बेयर ही है, और देखिए नीचे आ ही गया वो।
क्योंकि इस कैंडल को तो मैंने बताया था ना कि वैल्यू देनी नहीं है फर्स्ट कैंडल को, ठीक है, फर्स्ट कैंडल जो पूरी उसके अंदर जा रही हो, ठीक है। और ये बिल्कुल ग्रीन दिखा करके और नेक्स्ट डे रेड दिखाता है ना, ये बहुत गंदा सिग्नल होता है। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप देखिए स्टॉप लॉस के, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में भाई आप किसी स्टॉक के अंदर तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक वो ये इस लेवल के ऊपर, ये जो मेन लाइन है उसके ऊपर ना आ जाए। क्लियर। और अभी दो तीन चीज़ें और, ये तो स्टार्टिंग वाली चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, ठीक है। अगर मैं इसको और रिफाइन कर दूं ना दोस्तों, तो ये जो ऊपर टॉप्स लगे हुए हैं, चलो इसको छोड़ो, ठीक है, ये वाला चलो इसी टॉप को ले लेते हैं, ठीक है। ये 45 हो गया भाई। असली जो बुल होगा ना वो, देखो अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, दिख गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। ये यहाँ पर देखो, वो वहाँ पर हर एंगल, हर टॉप के ऊपर 45 डिग्री बना करके छोड़ो, हर टॉप के ऊपर बना के छोड़ोगे, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा जहाँ से 50% की रिट्रेसमेंट है। हमेशा मैंने बोला है 50% की रिट्रेसमेंट बहुत वैल्यू रखती है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल आ गया, इस लेवल के ऊपर चाहिए मार्केट हमें, और यहां से इसने फेक किया। जब ये फेक किया तो आप सिंपल सी एक चीज समझ लीजिए, इस लाइन के ऊपर जब यहां पे फेक किया था, पीछे दिखाया था ना मैंने आपको, कहां पे, कहीं दिखाया था आपको पीछे, हाँ पता नहीं कहाँ दिखाया था, यहाँ पर कहीं फेक दिखाया था, ठीक है, जब किया था उसने। तो नहीं, ये वाला दिखाया था शायद फेक, ठीक है, नहीं ये वाला फेक, फर्स्ट कैंडल, ठीक है ना, ये वाला बताया था ना फेक है ये। तो ये जो टॉप लगाया है, ये टॉप लगाया है, हर जिसमें भी 40, देखो यहां से लेकर के इस जगह से लेकर के इस जगह की 50% रिट्रेसमेंट होगी, तभी आप इस टॉप को कंसिडर करेंगे। इस जगह से लेकर के और इस जगह तक की जो 50% रिट्रेसमेंट होगी, तभी आप इसको 45 डिग्री को कंसिडर करेंगे। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे जो थोड़ा सा टेक्निकल जानते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, और मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर दोस्तों कहीं होगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा ही बनाया हुआ है, कोई कहीं पर भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। पर इसकी एक्यूरेसी देखो, ट्रेंड लाइन 45 डिग्री, भाई किसी ने कहीं देखा हो तो बताना मुझे ज़रूर ठीक है, कहीं किसी ने देखा हो ना ये इस तरीके से, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो मुझे बताना। नहीं देखा होगा भाई कहीं, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। अब यहाँ पर हम आ गए हैं 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे भी डाल दिया इस टॉप का भी, क्योंकि ये भी इसने 50% का रिट्रेसमेंट दिया है इसने। अब सारे के सारे टॉप आ गए हमारे पास। अब देखो मार्केट इस जगह पर है, ये जो जाल बना है ना, ये जो जाल बना है, इस पूरे जाल को क्रॉस करके मार्केट अगर ऊपर जा रही है, ठीक है। सेकेंडली देखो यहां पर तो ये हो ही गया, सिग्नल बन ही गया है, तो आप यहां पर इस लेवल को मार्क कर लेंगे, दिस नंबर, इस लेवल के ऊपर मार्केट, ये तो हमने बाद में बनाया है ना, इस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश, देखो आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से मार्केट चलती है। तो इन लेवल्स को वैल्यू देना सीखिए। आप देखो दो जगह से अगर ये दो लेवल्स को क्रॉस करके जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ तीसरे पे तो भागेगा ही आराम से। दो लेवल्स की पावर ही बहुत होती है। आप देखिए यहाँ से लेके इसने ये टच किया, तो फिर ये फिर ऊपर की तरफ भागेगा। ये बहुत ज़बरदस्त सिग्नल्स हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, छोटे टीएफ पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे सीधा हम निफ्टी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। निफ्टी में भी आपको समझाया था थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए निफ्टी के अंदर मैंने बनाया, जैसे यहाँ से ऊपर से बना दिया और नीचे से यहाँ से बना दिया। अब हम कहीं यहाँ पे बाय किया हुआ हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ऊपर टॉप लगा है उसमें, तो यहाँ पर तो आप निकलोगे ना भाई। अगर आपने मान लीजिए किसी स्टॉक को यहाँ पे बाय कर रखा है और वो रेड कैंडल को तोड़ करके नीचे जा रहा है, सस्टेन कर रहा है आराम से, तो आपको यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्लियर। क्योंकि वो ऊपर वाला जो एंगल है उसके भी नीचे जा रहा है। देखो आप नीचे की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। अब भाई ये जो ब्रेकआउट हुआ, इसके अंदर क्या बाय कर लें?
भाई सिंग मैंने बोला कि सिंगल 45 डिग्री के ऊपर कभी कुछ नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर हम हैं और इस जगह को हमने देखा, तो यहाँ पर देखते ही आपको लगेगा कि बाय कर लो, नहीं। मैंने क्या बताया है, दो क्रॉस ओवर होने चाहिए। ठीक है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आपके दिमाग में घुसेगा तभी, धीरे धीरे करके। अब मैं चाहूँ एकदम से आपके दिमाग में घुस जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस ये वाला लेवल मेरे को मिल गया। ठीक है, इस पॉइंट से मैं 40, दोस्तों ये सब कुछ होना चाहिए एक्यूरेट। अब हम यहाँ पर हैं, ये ऊपर आ गया तो क्या आप बाय करेंगे? नहीं भाई, ये जो एंगल बन चुका है, जब तक इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा तब तक बाय कैसे कर लोगे आप? ये दो जो ऊपर का और नीचे का, नीचे से जो भी बन रहा है 45 डिग्री हो गया है ना, यहाँ से अगर क्या कहते हैं 50% का रिट्रेसमेंट भी हो गया है ना यहाँ पर, तो इस लेवल को तो आप लेंगे ही। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, तो फिर आपको यहाँ पे ब्रेक करके और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, जब तक बुलिश नहीं होगा, जब तक इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल नहीं, सॉरी, इस लाइन के ऊपर बुलिश नहीं जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये इस कैंडल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल उसी की तरफ जा रहा है। क्लियर? आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा नीचे तक 45 डिग्री वहीं तक ही जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपने, यहां पर क्या बाय करेंगे या सेल करेंगे यहां पर? ठीक है, तो बाय भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक इस एंगल के नीचे, अब ये एंगल बन गया, यहां पर हम यहां पहुंच गए हैं तो ये एंगल बन गया। अब आप इस एंगल को उठा करके जैसे नीचे जाते जाएंगे, आपको स्टॉप लॉस भी मिलता जाएगा, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। ठीक है, आपको बुलिश कब होना है, बियरिश कब होना है, सब आपको दिखाई देगा उसमें। ठीक है, ये बना दिया। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, तो बुलिश कब तक नहीं हो सकते? जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, मार्केट नीचे आता जा रहा है, उस लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उस लाइन को फॉलो कर रहा है। अब देखिए ये पॉइंट्स बना रहा है। अब मैं यहाँ पर करूँगा, जब मार्केट यहाँ पर आ गई है ना, तो मैं तुरंत इस लेवल को अपडेट कर दूंगा। कितना? 45 डिग्री, क्योंकि मेरे को दोनों एंगल से बुलिश चाहिए, तभी मैं इसके अंदर बाय करूंगा। अब यहां से तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा, एक एंगल ये वाला बना हुआ है, इसके ऊपर मार्केट चल रही है, तो आप इसे बुलिश नहीं बोल सकते जब तक ये इसके ऊपर क्रॉस करके नहीं चलेगा। ठीक है, जो लेटेस्ट बना है। अब नीचे आ गया, हम यहाँ पर हैं कहीं, और ये ऊपर की तरफ मार्केट बना दिया हमने, ये 45 डिग्री, तो जा तो मार्केट नीचे ही रहा है। ठीक है ना? हाँ, वीकनेस इतनी नहीं है क्योंकि 45 डिग्री के नीचे नहीं है, पर आप यहाँ से 45 डिग्री डालेंगे ना तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट ये आपको लेकर के चलना है, पीछे वाले को भूल जाना है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बना दिया 45 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से बनाऊंगा 45, जब दो पॉइंट्स इकट्ठे बनते हैं 45 डिग्री के, आप मैंने यहां से ही बना दिया, चलो 45 डिग्री बन गया, दो लेवल बन गए यहां से। क्लियर? अब यहां से मैं बाय क्या यहां पे कर लूंगा? नहीं भाई, मैं बिल्कुल बाय नहीं करूंगा। जैसे बार बार धोखा देता आया है, ये यहां से भी तो धोखा दे सकता है ना। क्लियर? समझ गए? तो यहां पर अब एक चीज देखिए, जब ये इस लेवल के ऊपर क्रॉस किया है, तो ये तो 45 डिग्री मैंने यहां पे ही बना दिया था, इसके बेस के ऊपर तो मैं बाय नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा ऊपर की तरफ क्रॉस होने का। ठीक है, वो क्रॉस होने का लेवल कैसे निकलेगा? ये दो लेवल्स हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं और एक लेवल आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को देखें तो भाई क्या हम ऊपर की तरफ जाकर के लॉन्ग होंगे? ठीक है, तो हाँ ये जरूर है कि आपकी शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो सारी की सारी यहां पर निकल जाएंगी, क्योंकि ये दो लेवल बन चुके हैं दोस्तों मेरे ख्याल से। और यहां पर छोटे से एसएल से ट्रेड लेने में कोई बुराई नहीं है। क्लियर? क्योंकि इस एंगल को तोड़ने के लिए तो इसे ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, अब यहां पर ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि आप यहां से 45 डिग्री का ले सकते हैं। एक ये बेस हो गया और एक ये बेस हो गया, हाई बन गया ना ये। क्लियर? इस चीज को बेस लेकर के आप 45 डिग्री को देखो, आप बिल्कुल उसको नापता हुआ जा रहा है।
ये दोस्तों आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जस्ट एक हिंट देने देने के उससे ही आप लोगों को एक बात बताइए कि 45 डिग्री, कहीं पे 46 डिग्री मैंने बना दिया है गलती से, पर वो 1-2 डिग्री से कोई इतना वो नहीं होता, पर एक्यूरेट बनाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट नीचे है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लेटेस्ट समझ लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या कंडीशन है। देखो ऊपर वाली जो लाइन है 45, उसके भी नीचे मार्केट चल रहा है। ये वाली लाइन है, इसके नीचे भी मार्केट चल रहा है। अब मार्केट के अंदर बुलिशनेस जब तक नहीं आ सकती जब तक इसके ऊपर 680 के ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज दे दे 2-3 बार, तब जा करके, क्योंकि ये इस लाइन से भी ऊपर हो जाएगा और इस लाइन से भी ऊपर हो जाएगा। सिंपल सा दोस्तों, पीछे वाली प्रिडिक्शन करना तो बहुत आसान होता है, सामने वाली प्रिडिक्शन करने में पता लगता है ना। तो अभी ये जो जगह चल रही है ये बहुत खतरनाक जगह है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या है जो मैं बता रहा था, 45 डिग्री बनाया, पर यहां पर 45 डिग्री बनाने के बाद उसने, मैंने क्या बोला, उसके ऊपर 1-2 कैंडल तो कम से कम, एक कैंडल तो ऊपर की तरफ होल्ड करे भाई। पूरी कैंडल जो ये बनी हुई है इस कैंडल के ऊपर होल्ड तो करे, नहीं किया दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था ये जगह ठीक नहीं है, समझे। अब यहां से कंडीशन, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये चार्ट आपको देख करके जो कंडीशन है नीचे, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि मार्केट में कंडीशन नीचे की है क्या ऊपर की? कुछ मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को हेड एंड शोल्डर या यूएस मार्केट को देख करके मैं बोल रहा हूं, नहीं। मैं तो वैसे ही आप लोगों को एसटीबीटी के लिए मना किया था। आप लोगों को पता है कि भाई सिर्फ एसटीबीटी के लिए, पोजिशनल्स तो जिसके पास होल्ड है वो तो होल्ड है ही ना, ठीक है। पर मार्केट यहां पर ये दिखा रही है कि पूरा का पूरा बुलिश है। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर? ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां पर छोटे टीएफ में जाएंगे तो इधर से भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आपने इस चीज के ऊपर माहिरता प्राप्त कर ली, ये जो एंगल ट्रेडिंग है, मैं श्योर हूं दोस्तों कि किसी भी स्टॉक को आप उठा के देख लीजिए। चलो रिलायंस पे चलते हैं, ठीक है। किसी भी स्टॉक को आप कर सकते हैं। अब देखिए रिलायंस ने कहा से ये वाला 45 डिग्री पहली कैंडल तो नहीं क्रॉस की ना इसने, भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, पूरी कैंडल जो जाती है नहीं की ना, फिर नीचे की तरफ आ गया। अब इसके नीचे आने के बाद टेरिटरी डाउन हो गई। इस दोनों एंगल्स, इस वाले एंगल पे के नीचे भी है और इस वाले एंगल के नीचे भी है, तो टेरिटरी डाउन हो गई, डाउन आ गया। फिर ऊपर की तरफ जाता है, पहली कैंडल फेलियर। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये दोस्तों यहाँ पर हम जो भी ये फेलियर वाला पॉइंट जो होता है, तो यहाँ से भी तो एंगल बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको बनाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दोस्तों। आप देखिए जब ये यहाँ से एंगल बन गया, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो एग्जैक्ट वहाँ से राइज किया उसने, क्लियर। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, बात को समझो। देखो यहाँ पर ये बन गया आपका 45 डिग्री। जब यहां पर आप आए तो इतना इतना तो 45 डिग्री बनाएंगे ही ना, ठीक है। ऊपर के 45 डिग्री आपको, एक तो 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है, पर दूसरी जो ऊपर से क्रॉस नहीं, जो लेटेस्ट बनी हुई है उसके ऊपर नहीं जा रहा है। देखो आप, मार्केट ने नीचे की तरफ दिखा दिया, क्लियर। तो जब तक ये, अब यहां से 45 डिग्री बना दो आप, ठीक है। अब यहां से 45 डिग्री बनाओगे तो आपको पता है कि भाई 2370 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाएगा तब तक बुलिश नहीं होगा ये, क्योंकि ये वाले इस लेवल से भी ऊपर चला जाएगा, इस लेवल से भी ऊपर चला जाएगा। और जब हम ये वाला लेवल बना देंगे यहां पर, बोर हो गए दोस्तों, हाँ। तो अब आप देखिए ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इसको, इस लेवल को रेजिस्टेंस लेकर के चलिए आप, ठीक है। कितना? 2366, ठीक है, रिलायंस, क्लियर। तो ये आपको समझ में, ये आप खुद कर पाएंगे खुद। अब देखो ऊपर से डाउन था, जा रहा था, नीचे से बुलिश हुआ मार्केट, ऊपर से भी, ऊपर से डाउन है उससे भी ऊपर आया और नीचे से भी ऊपर आया, ठीक है। और यहाँ पे एंगल, अब आप ये वाला एंगल भी है, लेटेस्ट एंगल डाल दो चलो,
ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, लेटेस्ट को भी ध्यान, पॉइंट्स को ध्यान, वीडियो को 2-3 बार देखोगे, पॉइंट्स को लिख लोगे। इसके ऊपर जैसे मैं कहाँ पे ट्रेड लूँगा भाई, इस सिस्टम के हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा यहाँ पर। जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, ऊपर सस्टेन कर रहा है 2-3 दिन आराम से, मैं चुपचाप से यहाँ पे बैठ जाऊँगा। मेरे को सपोर्ट भी मिल गई है, ठीक है ना, मिल गई ना सपोर्ट दोस्तों। यहाँ पर नीचे इसकी भी सपोर्ट है। ये आप ये मान के चलो, क्योंकि अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आपको इतना एसएल तो लेना ही चले पड़ेगा, ठीक है ना, 100 पॉइंट का तो एसएल लेना ही पड़ेगा अगर पोजिशनली स्ट्रांग हो तो, बाय साइड में हो। ऊपर की तरफ मार्केट जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब ये ऊपर से जब ये नीचे आया है तो आप यहाँ पे डर जाएंगे? नहीं 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 भाई, डरने की जरूरत नहीं। अगर होल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालोगे कब, वो प्रॉफिट में तो हो ही। आप एंगल डालो लास्ट वाले हाई के ऊपर, ठीक है, और इसको फिक्स कर दो कितने पर, 45 पर, ठीक है। ये सॉरी, ये पता नहीं कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में कर देता हूँ क्लियर। ये सेटिंग में आ जाओ इसमें, और यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो यहाँ पर 45 डिग्री आप कर दो, ठीक है। ये 45 डिग्री पे फिक्स हो जाएगा। तो भाई जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, जब तक नहीं है। अब चलो ठीक है, आप यहाँ निकल गए, निकल गए ना भाई, कोई बात नहीं। अब बाय कहाँ करोगे, जब तक ये देखो यहाँ से मैंने लेटेस्ट बना दिया, ठीक है। अब ये लेवल के ऊपर जैसी आया, इस लेवल के भी ऊपर आ गया और इस लेवल के ऊपर भी आ गया, आपको आराम से मौका दिया है उसने बाय करने का। देखो आप किसी भी स्टॉक को उठा के देख लो दोस्तों। मैं कोई यहाँ पर ये तो सोच करके नहीं आया हूँ कि भाई आप लोगों को किस तरीके से बताऊंगा। ये तो मैंने ओरली के ऊपर आप लोगों को बताया था, ध्यान होगा शायद, ठीक है। इसका भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, पर इतना मोटा मोटा बता देता हूँ। 45 डिग्री यहाँ से लिया था और 45 डिग्री आप यहाँ से लो। ये वाला लेवल तो छोड़ो, अब लेटेस्ट ये हो गया। अब इसके बाद लेटेस्ट ये वाला पकड़ो। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, दूसरे वाला पॉइंट पकड़ो जो लेटेस्ट है। क्लियर। ये 45 डिग्री इस लेवल के नीचे भी है डाउन, ऊपर वाले से नीचे वाले देख रहे हैं आप, डाउन साइड में आ गया, करेक्ट। पर क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं। मार्केट का ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होगा दोस्तों, एक बार को आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड ले तो सकते हो, पर असली बुलिश तो इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। पर आप मतलब जो पोजिशनली होल्डिंग्स होती हैं ना, वो ये लेवल को आप देख करके ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं बाय भी करूँगा ना भाई, तो मैं यहाँ पे लेकर के 45 डिग्री का लेकर के करूँगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये मेन लाइन है, ये डाउन ट्रेंड की है। एक लाइन को तोड़ के नीचे आ चुका है, दूसरी लाइन को तोड़ के नीचे आ चुका है। आप देखिए ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, क्लियर। 45 डिग्री से नीचे, और जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया ना, आप यहाँ तक भी बुलिश हैं, चलो मान रहे हैं डो जोन्स को, आप यहाँ तक भी बुलिश है, मान लो यहाँ पे थे आप बुलिश, आपने पोजिशन अपनी ली, और फिर आप यहाँ पर भी सोच रहे हैं कि भाई क्या पता ये सपोर्ट ले जाए, और ले भी गया, तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो जाना चाहिए कि भाई मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ना यहीं पे रखूंगा, दिस वन। यानी कि किसी भी हालत में, किसी भी हालत में मार्केट के अंदर अगर आप इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, दोनों तरफ से बुलिश होना चाहिए 45 डिग्री के ऊपर। यानी कि ऊपर वाली जो लाइन है, जो भी आप टॉप से बना रहे हैं, ठीक है, ये वाली मत लीजिए, ये वाली लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, उसके तो ऊपर आएगा ही वैसे ही, ठीक है। तो आप ये वाला लाइन के ऊपर भी हैं और इस वाली लाइन के ऊपर भी हैं, सिंपल सी। पर असली बुलिशनेस कहाँ पे आएगी, जो लेटेस्ट लास्ट में लो लगा हुआ है ना, उसके ऊपर आप डाल दीजिए। असली बुलिशनेस, गलत तो नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बुलिशनेस है, अब यहाँ से डालिए लेवल को। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। लग रहा होगा कि यार थोड़ा टिपिकल है इस तरीके के बिहेवियर, आप देखो रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है एग्जैक्ट, ठीक है, पर ये आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हम इसी तरीके से डॉलर इंडेक्स को देखें तो यहाँ पर देखिए इसने इसके नीचे गया,
ठीक है। और यहाँ से भी अगर मैं डालूंगा एंगल एक, तो ये 45 डिग्री पे, 45 डिग्री। क्लियर। देखो सपोर्ट कहाँ पर लिया है उसने। ठीक है, अब यहां पर जब सपोर्ट लिया है इसने इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर बुलिश हो गया। अब अगर आपको रेंज दूर की लग रही है तो ट्रेड मत कीजिए। और यहां पर भी ये, यहां का तो 45 बहुत ऊपर है, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो इसके ऊपर ही हो गया। हाँ, आप यहाँ से एक बार को ले सकते हैं, इस वाले 45 से। एक इस वाले 45 से हो गया, एक इस वाले 45 से हो गया। ये बेस लेकर के आप इस रैली के अंदर ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से देखो इसके भी ऊपर है मार्केट। ठीक है, और यहां से अगर आप लेंगे, एक तो नीचे से ले लिया, यहाँ से ही 45% ले लीजिए। जैसे इसके ऊपर गया आप बुलिश हो जाइए। यहाँ पर सिंपल छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे इसमें। क्लियर। जैसे ही इससे बाहर निकले, निकल जाइए, क्योंकि इस वाले लेवल से भी डाउन आ गया, ऊपर से जो खींचेंगे उससे भी डाउन आ जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगी। मार्केट भी मैंने बता दिया, निफ्टी का मैंने बता दिया, आप लोगों को समझा भी दिया, लॉजिक भी दिखा दिया। और मैंने जो लास्ट वीडियोस के अंदर बना रखा है, आप लोगों को दिखा रखा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हालांकि ये सब चीज़ें मैं फॉलो नहीं करता हूँ, पर लेवल्स के ऊपर डाउन है, तो ये टेक्निकली भी जो है ना, ये कहीं ना कहीं डाउन हो चुका है मार्केट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लियर। पहला रेजिस्टेंस तो इस लाइन के ऊपर ही है, 19,680 के ऊपर ही। यही बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग बेस पे। ठीक है, यही बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। क्लियर। तो आप इस स्ट्रेटेजी को अगर देखेंगे ना, आप देखिए इस लेवल के नीचे चल रहा था तो यहाँ पे बेरिश हो गया। ठीक है, अब यहां से भी अगर आप डालेंगे तो भी यहां पे आएगी कहीं एंगल, उससे भी बेरिश, ऊपर से ही बेरिश, नीचे से ही बेरिश, तो सेल करेंगे ना। ये देखो ऊपर से ही बेरिश, नीचे से ही बेरिश, तो सेल करो भाई। क्लियर। मेरे ख्याल से आपको इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर ये रियली में दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आप लोगों का लिया है। सॉरी दोस्तों, इस बदले में प्लीज़ मेरे को जो है ना लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे दोस्तों। ये नहीं सोचना है कि दिवाली की वजह से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये मैंने क्लियर बता दिया है इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।